सो एवरीवन, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग अब सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को समझते हैं कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो आप लोग उसकी हिस्ट्री को समझिए कि ये चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका हिस्ट्री क्या है। जो भी चीज़ आप लोग पढ़ें अपने सब्जेक्ट्स में, उसका हिस्ट्री जानने की कोशिश करें, क्योंकि जिसको हिस्ट्री पता है उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो किसी चीज़ की अगर आपको हिस्ट्री पता है तो आप लोग बहुत सारी चीज़ उसके बारे में जान सकते हैं। तो जैसे देखिए, सी लैंग्वेज आने से पहले क्या क्या हुआ। सबसे पहले 1960 में आता है एल्गोर लैंग्वेज, जो इसको लॉन्च किया था इंटरनेशनल ग्रुप ने। फिर आता है 1967 जिसमें आता है BCPL। ठीक है, BCPL का मतलब होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको मार्टिन रिचार्ड साहब ने लाया था, लॉन्च किया था। फिर 1917 में आता है बी लैंग्वेज, जिसको केन थॉम्सन सर लाए। फिर 1972 में आता है आपका सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज देखो आने को तो पहले ही इस ये डेवलपिंग फेज़ में था, बस इसको ऑफिशियली जो है 1972 में डेनिस रिची सर ने इसको अच्छे से लॉन्च किया। तो ये देखो सादा इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके MCQ। 1972 याद रखिएगा, डेनिस रिची सर। फिर उसके बाद 1978 की बात करें तो ये सब उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। KNRC लैंग्वेज आए जिसको कर्निंग एंड रिची सर ने मिल के बनाया। फिर 1983 में आता है NSIC आता है। SI भी आपको कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसको NSI कमेटी ने लॉन्च किया था। फिर 1999 में आया NSI ISO सी लैंग्वेज, जिसको ISO कमेटी ने बनाया। फिर 99 में आ गया आपका जो है C99, जिसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन बताते हैं कि कमेटी वालों ने लॉन्च किया था। तो ये काफ़ी जो है कि इसका हिस्ट्री ब्रीफ हिस्ट्री था। तो आपको याद रखना है 1972 डेनिस रिची सर ने लॉन्च किया, इसी लैंग्वेज को डेवलप किया। ठीक है, डेवलपर वही है। फिर आते हैं हम लोग थोड़ी हिस्ट्री में, जैसे मैंने बताया आपको कि 1966 में जब बात करें तो ये है मार्टिन रिचार्ड साहब। आप लोग इनका इमेज देख सकते हैं। तो ये 1966 मार्टिन रिचार्ड साहब हैं ये। तो इन्होंने जो है डेवलपर है BCPL लैंग्वेज के, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हैं केन थॉम्सन सर। देख रहे हो प्रोग्रामर लोग कैसे होते हैं, डेवलपर लोग। ये हैं केन थॉम्सन सर। आप लोग आज अभी नाम सुने होंगे, आज इमेज देख लीजिए। तो ये हैं डेवलपर बी लैंग्वेज के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट मैंने लिखा है कि केन थॉम्सन और रिचर्ड सर दोनों मतलब जो डेवलप किए थे बी, वो BCPL पे ही बेस्ड है। मतलब BCPL का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लेकर ही इसको बी लैंग्वेज को बनाया गया था। ठीक है, और इस लैंग्वेज को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि एक मशीन पे ये कोड चल रहा है, दूसरा कोई मशीन है उस पर ये कोड चले ही ना। तो ऐसा कोड बनाया गया कि सब पे चलेगा, जितने भी मशीन्स होंगे सब पे कोड चलेगा। तो मशीन इंडिपेंडेंट ये है। सी लैंग्वेज भी क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। किसी भी अब एक बार लिख दीजिए और भी सिस्टम पे चला सकते हैं। 1969 में बी लैंग्वेज जो है आया। फिर ये जो है केन थॉम्सन सर मतलब इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हेल्प किया डेवलप करने में। और इन्होंने अपना फर्स्ट मास्टर लेवल चेस, जिसका नाम बेले है, आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा बेले, जिसको 1980 में उन्होंने लॉन्च किया था। बेले एक डिवाइस आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पहला जो आप लोग चेस खेलते हैं ना उस पर लकड़ी के कार्डबोर्ड पे, इन्होंने एक ऐसा ऑटोमेटिक मशीन बना दिया कि इस पर आप लोग चेस खेल सकते हैं। तो ये बेले इसका नाम था। ठीक है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट मास्टर लेवल चेस। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग इंटरनेट पे एक्सप्लोर कीजिएगा। ये है हमारे डेनिस रिची सर, जिनको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं को पूछा जाता है कि इन्होंने जो है ये देखिए, पहले हमारे यहाँ तो स्लिम सेट के लैपटॉप आ गए हैं। पहले देखिए कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे और उतना मतलब कि फास्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। अब तो बहुत स्लिम सेट के आ गए हैं, अब बैटरी बैकअप भी काफ़ी लैपटॉप का ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर बात करेंगे भाई ये सी लैंग्वेज के डेवलपर हैं। 1972 में इन्होंने लॉन्च किया। काम तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन ऑफिशियली जो है सी लैंग्वेज को 1972 में इन्होंने लॉन्च किया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1970 से स्टार्ट किया गया, बट डेवलप मतलब जैसे डेवलपिंग तो स्टार्ट हो गया, बट 1972 में ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया गया। ये कौन थे? डेनिस रिची सर एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। ठीक है, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। और ये जो है कि बेल लेबोरेटरी में इन्होंने वर्क करके इसको बनाया गया था। ठीक है, जिसको बेल लेबोरेटरी को पहले AT&T बेल लेबोरेटरी कहा जाता है। और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के को डेवलपर भी रह चुके हैं। ठीक है, अगर को डेवलपर में आया है तो डेनिस रिची सर को याद कर लीजिएगा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलपर ये थे। और इसके डेवलपर कौन थे? ये केन थॉम्सन सर थे। ठीक, फिर आता है आपका डाउट। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, मैं आंसर के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट जो भी हो।